दिन पहले लाहड़ी और सरपंच राजेंद्र कुमार ने डीडीसी इलेक्शन का बहिष्कार कर घोषणा की थी। वैसे ही उपजिला बिलावड़ी के पहाड़ी तहसील लोहाई मल्हाड़ के ब्लॉक जुगैन के पंच सरपंचों ने मेंबरों ने वहां के लोगों के साथ इस इलेक्शन का बॉयकॉट करने की घोषणा की। उनका कहना है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर हमारे ब्लॉक का दौरा किया जाए तो पता चलता है कि हम लोग आज भी आज़ादी के पहले वाली ही जिंदगी जी रहे हैं। बात करेंगे हिंदुस्तान की यूटी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ की पहाड़ी तहसील लोहाई मल्हार के ब्लॉक डुगान की। ब्लॉक डुगान एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसे आज से नहीं पूरे 70 सालों से सरकार ने अनदेखा किया है। तो जिस तरह से अभी ये डीडीसी की इलेक्शन आ रही है तो ब्लॉक डुगान के लोगों ने सब ने मिलकर कहा है कि हम इस इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये लोग, हम इनसे ये पूछना चाहेंगे। इन लोगों के साथ आज हम बात करेंगे बटोहाल के पंच सरपंच और लोगों के साथ कि क्यों आप इस इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके साथ ही हम बात करेंगे बैंजल बटोहाल के श्री राज कुमार जी से। तो सर, क्या कारण है, आप क्यों इस इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं? सर, बात ऐसे है कि 70 साल से हमें जितनी भी पार्टियां पीछे से हुई, इलेक्शन हुई, एमएलए हुए, पार्लियामेंट के मेंबर हुए, एमपी बने, मिनिस्टर बने, हमें नजरअंदाज किया गया। तो हम इसके लिहाज से कर रहे हैं कि हमने जो डीडीसी की इलेक्शन आ रही है हम उसको बाइकआउट कर रहे हैं। क्यों कि हमारे पिछड़े हुए काम जो हैं अभी तक एमएलए न माने, पार्लियामेंट के मेंबर एमपी जितेंद्र सिंह जी वो हमारे सामने आज हम उनको पूछे जाते हैं। हम इलेक्शन के दौरान वो ब्लॉक दुकानी में उनको आना चाहिए तो हम उनको पूछेंगे क्या उन्होंने माना था 2014 की इलेक्शन आई तो उन्होंने माना था कि हम रोड का सर्वे नहीं तो हम यहाँ ट्रेन के सर्वे करवाएंगे, ट्रेन लाएंगे यहाँ। वो ट्रेन कहाँ गई? जम्मू के नेता, मैं आपके गुजारिश करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जम्मू के, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये हमारे पिछड़े हुए काम है क्यों रुके हुए हैं, क्यों नहीं करवाते हैं आप? सेंटर की गवर्नमेंट जब वो काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्हें काम उन्होंने किए हैं। वो हो सकता है 70 साल में नहीं हुए थे, मगर बात ऐसी है हमारे जम्मू के नेता, हमने उनको अच्छे ढंग से बड़े प्यार से गले लगा कर हमने वोट दिए। आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दिल्ली में बैठे हैं तो लोग यहाँ दर हो रहे हैं। ना हमें राशन की कमी है, राशन नहीं मिल रहा है, यहाँ नरेगा की दिहाड़ी नहीं मिल रही है, वो कहाँ नरेगा कहाँ गई? ये हमारे काम किसने करने हैं? कौन करेगा? हमारे पंच सरपंच जी वो भी डेपुटेशन लेकर बिलावर में जाते हैं तो डीसी साहब जी कहते हैं हाँ हो जाएंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हमने इसलिए ये इस इलेक्शन को बाइकआउट करना है। डीसी साहब को हम संदेशा देते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारी सुनाई करें, नहीं तो हम इलेक्शन बाइकआउट करेंगे। हमारा रोड जो है, जो मशेडी टू बैंजल उठवार के लिए रोड आ रहा है, 20 दिन के अंदर उसको चनाना टच करना चाहिए, नहीं तो हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इन लोगों का कहना है कि आज से पहले जो सरकार थी उन्होंने 50 साल तक कांग्रेस एनसी या पीडीपी सरकार ने इनको लूटा, उसके बाद इनका भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर था। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इससे पहले भी भाजपा के ही विधायक थे और इस बार भी एक्स विधायक जीवनलाल वो भी भाजपा के थे। तो यहाँ की जो सेंटर की सरकार है उन पर ये लोग निराश नहीं है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के गद्दार लोग हैं उन पर ये निराश हैं। इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है इलेक्शन के दौरान बड़े बड़े नेतागण आते हैं। जब पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई तो यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए थे सरदोता में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ गाड़ी नहीं मैं ट्रेन दूंगा, लेकिन गाड़ी क्या, आज भी ये लोग उसी 23 किलोमीटर रोड के लिए तरस रहे हैं जो मशेडी मान टू जो बैंजल बटोहाल की 23 किलोमीटर रोड है। 5 दिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 5 दिन भूख हड़ताल की सोचा में, उसके बावजूद भी वो 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर रोड बना। तो इन लोगों का कहने का मतलब है कि हमें किसके लिए वोट देना है। अगर ये सरकार इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, इनको ये कह रही है कि इस ब्लॉक डुगान की सरकार को अगर कोई जरूरत नहीं है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए इनको बाइकआउट किया है, तो क्या ये इनको इलेक्शन को बाइकआउट क्यों नहीं कर सकते? इनकी मजबूरी है, इसलिए ये इलेक्शन को बाइकआउट कर रहे हैं।
देखिए इनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक डगौन के प्रेसिडेंट जनाब लक्ष्मदीन जी से। लक्ष्मदीन जी, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस समय आपके ब्लॉक डगौन की जो पॉपुलेशन है वो करीब 70-80 हजार के करीब है, तो आज इस ब्लॉक की इतनी बुरी कंडीशन है कि ना ही आज यहाँ पर रोड है, ना ही बिजली है, ना ही पानी, हर सहूलियत से इसे मतलब हर सहूलियत से इसे नाकाम किया गया है। इस जो हमारा ब्लॉक है इसके साथ हर चीज से डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है। सेंटर में भी आपकी सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी आपके ही एमएलए थे, क्यों, ये क्या कारण है, क्या रीजन है इसके पीछे। आज ब्लॉक डगौन की जनता है जो इस इलेक्शन को, जो डीडीसी की इलेक्शन है उसे बाइकाट क्यों कर रही है, क्या कारण है ये कारण ये मैं पहला नमस्ते करता हूँ सारे अपने बुजुर्गों की और अपने एमएलए की और अपने प्रधानमंत्री साहब की। मैं एक अनपढ़ बंदा, मैं डोगरी की गल कर सकना। साड़ी ये है कि साड़ा कोई कम नहीं, साड़ा कोई किश नहीं है, मगर असी एक बुल्ली एक कुण के महाराज चौकीदार होंदा, असी आज तक चौकीदार भी नहीं इतने पोस्ट नहीं थोई। असी महाराज आज तक इतने सारा बड़ा अस्पताल रखा हुआ, इतने महाराज ऑपरेशन के लिए डंडे टकाउट दे महाराज इतने साढ़े 84 भी नहीं है। असे इथों किन्ना कुछ नहीं, साढ़ा रोड नहीं कुछ, साड़ी पब्लिक की करे असी दे कोला असी जहर दिता जाए तो गवर्नमेंट ने साढ़ा खात्मा किया जाए, जा साढ़े कन्ने कुछ नहीं, कोई बेइंसाफी करा करते एमएलए के प्रधानमंत्री जी को क्या पता है यहाँ कि बेंजिल पटवार कहाँ है, प्रधानमंत्री को क्या पता है कि डुडू सतगढ़ कहाँ है। वो तो काम है हमारे नेताओं का, हमारे नेता तो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर वोट आता है तो आ जाते हैं हमारे से गले लगाते हैं। हम यहाँ पर कोई भी मिलने चाहते हैं, फोन भी करते हैं तो बताते हैं कौन है, इनको मैल चलती है, जिसमें लेने होते हैं वोट तो हमारे से कोई मैल नहीं, हमारे से कोई बीमारी नहीं। और हमारा अस्पताल ऐसे पड़े हुए जैसे डंगरों के ग्रहण भी नहीं है, हमारा स्कूल ऐसे पड़े हुए जैसे हम कुत्ते के घर भी नहीं है। हमारा हम वोट देने किस चीज के है, हम भी तो गवर्नमेंट के बंदे हो, हम भी कोई चेयरमैन रखा दिए, कोई कुछ रखा दिए, कोई कुछ रखा दिए। हम जाते हैं, हम अपने नेताओं से रोते हैं, हमारे से बोलते हैं आप घर पहुंच, आपका काम आया, आप घर पहुंच के पीछे में देखते हैं तो वहाँ कहाँ कुछ भी नहीं है, जो है उसको भी खींच कर ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे माड़ा मोटा 84 आता है, उसको भी हम 1 महीना यहाँ पर नहीं कटन देते, उसको भी चुपते इधर और सर सुट देते हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्लॉक डगौन के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट लक्ष्मदीन जी। तो इनका कहना था कि हमने बहुत बार इन नेताओं से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कहते हैं कि आपसे बदबू आती है, आप जाइए वापस, आपके काम हो जाएंगे। और एक छोटा सा काम बताया था इन्होंने, आज नहीं 2 साल से बता रहे हैं कि एक चौकीदार की जो पोस्ट है उसे जल्दी से जल्दी सेक्शन किया जाए, लेकिन एक चौकीदार की पोस्ट सेक्शन नहीं हो रही है। रोड या इतने काम कहाँ होंगे, एक चौकीदार की पोस्ट सेक्शन नहीं हो रही है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अगर किसी को डिलीवरी वगैरह या कुछ भी काम हो तो चौकीदार के पास जाना हो तो 30 या 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। एक चौकीदार की पोस्ट सेक्शन ना कर सके, ये कहाँ बनेंगे रोड, कब सुधरेगा ये ब्लॉक। आज इस ब्लॉक की इतनी बुरी हालत है, जिस तरह से ये कहते हैं कि अभी 370 टूटा तो पूरा जम्मू में 4 चांद लगाएंगे, लेकिन हमारे ब्लॉक डगौन में कब 4 चांद लगेंगे। जिस तरह से इन्होंने 50,000 नौकरियां कहा कि हम देंगे, लेकिन मेरा ये सवाल है इन गद्दार नेताओं से, क्या इनमें किसी ब्लॉक डगौन के भी ये शख्स को नौकरी मिल सकती है? यहाँ पे हाई सेकेंडरी तक नहीं है और हर एक बच्चा 12th पास तक नहीं है, वो कैसे इस रिटर्न को क्वालिफाई करेगा या कैसे इस नौकरी को हासिल करेगा? कब यहाँ की दुनिया सुधरेगी? देखिए इस तरह का भेदभाव हो रहा है, इन लोगों की मजबूरी है, इन लोगों के अंदर जो क्रोध की ज्वाला है ये इस तरह से है कि आने वाली जो डीडीसी की इलेक्शन है, उन हम कैंडिडेट जो आने वाले हैं उनको भी हमारी वार्निंग है कि जरा सोच समझकर कदम रखें। इस ब्लॉक डगौन में कहीं ये लोग
क्रोध में होकर आप ही कहीं भारी ना पड़ जाएं। यहाँ आने से पहले इन पंच सरपंच या इन लोगों से बातचीत कर लें, फिर ही इस ब्लॉक दुकान में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। 16वां दिन नहीं लगेगा, आज तो महीना हो गया, महीने से भी ऊपर दिन हो गए हैं, आज तक रोड का काम नहीं स्टार्ट हुआ। वो जितना बना था, जब हमारे यूथ क्लब लड़कों ने, जो सब नेताओं ने भी मिलकर या मोहल्लों ने भी मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया 5 दिन का, 5 दिन में आधा किलोमीटर रोड बना था और उसके बाद वो भी बंद हो गया है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि